सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, रहा ए ईश्वर। सात संगत जी, ऐसे विचारों से पूरे मानव समाज का कल्याण हो सकता है। चलिए सात संगत जी शुरू करते हैं। सात संगत जी, उनकी तलाश कैसी जो आंखों के रूबरू है, यह जुस्तजू नहीं। उनकी तलाश कैसी जो आंखों के रूबरू है, यह जुस्तजू नहीं तो ही ने जुस्तजू है। महापुरुषों, इसे इंसान की विडंबना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इंसान उसकी तलाश करता है जो इसके सबसे करीब है, इसके रूबरू है। अर्थात इंसान अपनी ही उल्टी सोच समझ का शिकार होकर फिर अपनी ही इस जीवन की बाजी को हार बैठता है, क्योंकि इंसान ने अपने जीवन में कई गलत धारणाएं बनाए रखी है, जिसके कारण इंसान इस प्रभु परमात्मा से अपने आप को दूर समझकर बैठा हुआ है। और इंसान को परमात्मा से दूर करने वाली कई धारणाओं में से एक धारणा यह भी है कि परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है, कठिन है। और बस इसी धारणा ने मनुष्य के जीवन की धारा को प्रभु के सागर की ओर बहने से रोक कर रखा हुआ है। कहने का भाव सात संगत जी की इंसान ने अपने मन में यह धारणा बना रखी है कि परमात्मा तो कहीं बहुत दूर है, किसी पहाड़ पर या किसी आकाश में है, और आकाश के भी पार मृत्यु के बाद कोई अनंत दूरी है जो हमारे और परमात्मा के बीच में है। इंसान यही सोचता है कि किसकी इतनी सामर्थ्य है जो उस परमात्मा को पा सके। अर्थात हमारी समझ और पहुंच तो बहुत छोटी है और बहुत ही सीमित है, लेकिन प्रभु की जो हमसे दूरी है तो वह बहुत ज्यादा अर्थात अनंत है। तो भला हम इस दूरी को कैसे पार कर सकेंगे। यह दूरी तो कभी भी कोई पार नहीं हो सकती सात संगत जी। और जब यह यात्रा पूरी ही नहीं हो सकती तो इससे अच्छा है कि हम इस यात्रा को ही छोड़ दें और जो यात्रा पूरी हो सकती है उसको ही पार किया जाए। अर्थात धन पाना संभव है, क्योंकि धन की और मनुष्य के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, और यश पाना भी आसान है, पद पाना भी आसान है, लेकिन सिर्फ परमात्मा की दूरी ही बहुत ज़्यादा अधिक है। इसलिए इसे तय कर पाना बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। तो महापुरुषों, जब तक हमारे यह भाव नहीं टूटेंगे, यह धारणा और यह दृष्टि हमारी नहीं बदलेगी, तो तब तक हमारी कोई भी गति नहीं हो सकती, और तब तक हमारी और इस परमात्मा के बीच की दूरी यह भी जो कि तो इसी तरह बनी रहेगी। सात संगत जी, दास को इस प्रसंग से याद आ रहा है कि किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था, और वह किसान बहुत गरीब तो था, लेकिन दुखी बिल्कुल नहीं था। वह हमेशा सुखी रहता था और आनंदित रहता था, और इसका कारण यही था कि जो भी उसके पास था वह उसी में संतुष्ट था, और इसीलिए वह सुखी रहता था। महापुरुषों, सुख के लिए हमारे पास कितने और कैसे साधन हैं, इससे हमारे सुखी रहने का कोई नाता नहीं होता, बल्कि हम उस साधन से कितने संतुष्ट है इससे भी हमारे सुख का संबंध होता है। दास के कहने का भाव सात संगत जी कि सुख तो संतोष का ही दूसरा नाम होता है। इसलिए भले ही वह किसान दरिद्र था या गरीब था, लेकिन वह संतुष्ट था, और इसलिए वह सुखी और खुशहाल रहता था। कहने का भाव उसका जीवन बड़े ही आराम और सुकून से बीत रहा था। लेकिन फिर एक दिन उसके घर में एक फकीर बाबा आए और उसके घर में रात भर विश्राम करने के विचार से वहीं ठहर गए। तो उस किसान ने उस फकीर बाबा की खूब सेवा की, उनके लिए सभी खाने पीने की व्यवस्था की, और रात को फकीर बाबा ने उस किसान से कहा कि तू कब तक मिट्टी के साथ ऐसे मेहनत करता रहेगा, जबकि इस जमीन में तो ऐसी खदान है जहां पर हीरे जवाहरात भरे पड़े हुए हैं, और जितनी मेहनत तू खेत में अनाज उगाने के लिए कर रहा है, तो इतनी मेहनत करके तो तू अरबपति हो सकता है। तो महापुरुषों, इतनी बात सुनकर ही फिर उसी रात से उस किसान का सारा दुख और सारा आनंद समाप्त हो गया। अर्थात उसे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितना दरिद्र और गरीब हूँ। और रात को फकीर बाबा तो सो गए, लेकिन वह किसान नहीं सो सका, क्योंकि महापुरुषों, जिसकी महत्वाकांक्षा जाग जाती है
तो फिर उसकी नींद नष्ट हो जाती है, उसके जीवन से सुकून और चैन समाप्त हो जाता है। तो जब सुबह हुई तो उस किसान ने यही सोचकर कि उससे ज़्यादा दरिद्र और गरीब इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, तो उसने उसी दिन अपनी वह सारी ज़मीन बेच दी जिसमें वह खेती करता था, और उसने अपना मकान भी बेच दिया और सारे पैसे लेकर निकल पड़ा हीरो की खदान की खोज में। और वह गांव-गांव भटका रहा, पर उसको कहीं भी हीरो की खदान नहीं मिली, और जो उसके पास पैसे थे तो वह भी अब खत्म हो गए, और हालात ऐसे हो गए कि फिर उसको भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ा। और फिर 12 वर्ष तक वह भीख मांगता हुआ एक सड़क के किनारे पर मर गया। तो महापुरुषों, उसे कुछ मिला तो नहीं, लेकिन जो पा सकता था तो उसने वह भी खो दिया, अर्थात उसका पूरा जीवन ही व्यर्थ चला गया। फिर 12 साल के बाद वह फकीर बाबा उसी गांव से गुजरा जिसमें वह किसान रहता था, और फकीर बाबा उसके मकान पर गए, लेकिन अब तो वह वहां रहने वाले लोग भी बदल चुके थे। वह किसान जिस इंसान को अपनी सारी जमीन और मकान बेचकर गया था, उसे फकीर बाबा ने पूछा कि मैं यहाँ 12 वर्ष पहले आया था, तब यहाँ एक किसान रहता था, तो अब वह कहाँ रहता है? तो उस मकान के नए मालिक ने फकीर से कहा कि जब आप 12 वर्ष पहले जिस सुबह यहाँ से गए थे, उसी दिन उस किसान ने अपनी सारी जमीन और मकान मुझे बेच दिया था, और आपने अपने आप कहीं हीरो की खोज में निकल गया था, और अभी यह खबर आई कि उसे हीरे तो नहीं मिले और वह भीख मांगने लगा था, और कल ही सड़क किनारे पर उसकी मृत्यु भी हो गई। साथ संगत जी, फकीर बाबा उस इंसान की सारी बातें सुन ही रहे थे कि तभी उसी समय उस जमीन के नए मालिक का बेटा अपने हाथ में एक चमकीला सा पत्थर लिए हुए खेलता हुआ बाहर आया। तो फकीर बाबा की नज़र उस बच्चे के हाथ के उस पत्थर पर पड़ी, तो फकीर बाबा ने उनसे पूछा कि बेटा, यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? यह तो एक हीरा है। तो इतना सुनकर उस इंसान ने फकीर से कहा कि नहीं बाबा, यह कोई हीरा वीरा नहीं है, ऐसे पत्थर तो उस खेत में बहुत सारे पड़े हुए हैं, जो खेत मैंने उस किसान से खरीदा था। लेकिन किसान बाबा यह बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे कि वह कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं बल्कि एक हीरा है। तो फकीर बाबा ने उस आदमी से कहा कि चलो मुझे उस खेत में ले चलो जहां और भी ऐसे पत्थर है। फिर वह आदमी फकीर बाबा को उस खेत पर लेकर गया। वह खेत पर पहुंच गए। उस खेत में एक छोटा नाला बह रहा था और सफेद रेत थी। तो उन्होंने वहां शाम तक खोजते खोजते और भी कई कीमती पत्थर मिले जिनकी कीमत करोड़ों में थी। महापुरुषों, उस किसान का नाम अली हाफिज था और उस गांव का नाम गोलकुंडा, और उस जमीन पर विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा भी मिला था। तो महापुरुषों, इस कहानी को सुनाने के पीछे दास का भाव और सार यही है कि जिस तरह परमात्मा की खोज में भी जो इंसान कहीं दूर निकल जाता है, तो फिर वह भी उस किसान की ही तरह भटक जाता है, क्योंकि परमात्मा तो यही है जहां पर हम हैं और आप हैं, यही कहीं दूर नहीं है। अर्थात जीवन का परम लक्ष्य से यह प्रभु परमात्मा तो बहुत ही निकट है, एकदम पास है। फिर सिर झुकाए पूर्ण सदगुरु के चरणों में जगह पा लीजिए, इससे फिर आंखें खोलो और देख लीजिए इसे, और सुनने पर इसकी वाणी भी सुनाई देती है। इतना निकट है यह प्रभु कि हमारी अपनी आंख की पुतली से भी करीब है। कहने का भाव कि प्रभु अत्यंत ही पास है और इसे पाया भी जा सकता है, बस जरूरत है तो इस प्रभु को जानकर के सानिध्य की, ताकि जैसा उस किसान की जमीन में हीरे थे लेकिन उसे जानकारी नहीं थे, अर्थात उसे अज्ञानता में ही प्राण गंवा दिए, लेकिन वह हीरे प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन उस जमीन के नए मालिक को जिस दिन वह जानकारी मिल गई, तो फिर वह आदमी उस जमीन के छोटे छोटे पत्थरों को समेटकर क्षण में ही करोड़पति बन गया। तो महापुरुषों, अंत में बस इतना ही दास इतना ही कहेगा कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा से आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी इस अनमोल प्रभु परमात्मा की जानकारी संपूर्ण मानवता को देकर परमात्मा को दूर समझाने वाली, और यह परमात्मा मिलना संभव है, ऐसी अनेक धारणाओं से मुक्ति दिलाकर पूरे संसार को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रही है।
अर्थात पास रहने वाले इस प्रभु को प्राप्त करने की कला सिखा रही है, तो इनके पास आइए और ब्रह्म ज्ञान की दात सतगुरु से ले लीजिए। तभी आपको यह लोक सुखी और परलोक सुहेला हो सकता है, वरना फिर दास को वही तुलसीदास जी का दोहा याद आता है कि निकट खड़ा है सहजत नाई, दर्द दर्द ऐसी जिंद, तुलसी कहे संसार को भयो मौत या बिंद। तो महापुरुष हो, इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ संगत जी, दास की आप जी के चरणों में एक छोटी सी अरदास हो रहा है, आशा प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की बहुत सुंदर सेवा ही है। साथ संगत जी, और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए। और साथ संगत जी, सतगुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें और एक दूसरे के विश्वास से हमें बल मिलता रहे। साथ संगत जी, और दास को यह भी आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।